नमस्कार दोस्तों, पार्ट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो आइए उसी को डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है? इसमें इस क्वेश्चंस में हमारा कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 8। यानी कंडीशन 1 हमारा क्या है देखिए। पहला कंडीशन सम दे रखा है, मतलब कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इन दोनों का सम हमारा है 8। ठीक है, मान लीजिए लेट अस सपोज न्यूमरेटर हमारा x है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 8। न्यूमरेटर हमारा x है, x प्लस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 8 हो गया। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा? 8 माइनस x हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शंस हमारा क्या निकल गया? फ्रैक्शंस इक्वल्स टू 4 निकल गया हमारा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है? x डिवाइडेड बाई 8 माइनस x। ठीक है ना? फ्रैक्शंस हमारा क्या निकला? 8 माइनस एक्स बाई 8 माइनस एक्स, कंडीशन 1। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा? कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या है हमारा? इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम दो ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया। ठीक है, x प्लस 2 फ्रैक्शंस हमारा ये है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में हम 2 ऐड कर दिए, तो हमारा फ्रैक्शंस जो है, फ्रैक्शंस क्या है हमारा? ये इंक्रीज हो जाता है 4/35। ठीक है, अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो हमारा जो है फ्रैक्शंस क्या है वो निकाल रहा है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अब इस पूरे पार्ट को मिटाते हैं हम लोग पहले। टू क्वेश्चंस जो है, कंडीशन 2 जो है इसको इधर लिख लेते हैं। x प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये 8 और 2 क्या हो गया? 10 माइनस एक्स। अब इसको इधर ले आइए, इधर ले आने के बाद क्या हो गया हमारा? x डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया 4/35। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको लिख लेते हैं कहीं पे, ये हमारा आगे काम आएगा चेक करने में। नोट कर लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा? x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4/35। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा हमारा? 10 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4/35 इधर। अब ये 10 माइनस एक्स चला गया, बचा क्या हमारा? x प्लस 2 और इधर 8 माइनस एक्स बच गया। अब यहाँ से 8 माइनस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स चला गया, बचा क्या हमारा? x इंटू 10 माइनस एक्स, ये हो जाए ना? ठीक है, इक्वल्स टू 4/35। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा? 8x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया? प्लस 16 माइनस 2x माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, ये हमारा क्या हो गया? 80 माइनस 10x माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/35। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 10 और 2 12, माइनस माइनस 10 2 12 हो गया, 10 और 2 12, यानी ये हमारा निकल गया इक्वेशन 8x माइनस 12x प्लस 16 इक्वल्स टू ये हो गया 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/35। ठीक है, अब इधर आ जाइए, तो ये हमारा क्या हो गया? माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 16 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/35। ठीक है, अब यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, -4 कॉमन ले लीजिए, तो x -4 बच गया आपके पास। ठीक है, और डिवाइडेड में क्या आ गया आपके पास? 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/35। दिस विल कैंसिल विद दिस। ठीक है, तो -1 इंटू एक्स -4, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो गया 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/35। ठीक है, अब ये कीजिएगा तो इसको इधर कीजिएगा तो ये माइनस एक्स प्लस 4 होगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 4 माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं,
इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स प्लस 4 हो गया, तो इसको अब हम ऐसा लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। 4 माइनस एक्स लिख दिए, डिवाइडेड बाई 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/30 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 35 35 4 जा 140 माइनस 35x इक्वल्स टू 80 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए, यस, ठीक है ना, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 35x और माइनस 140 प्लस 80 इक्वल्स टू 0 हो गया। दैट मीन्स ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया प्लस 17x और माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 17x है, ठीक है, और ये आ रहा है आपको माइनस 60x स्क्वायर, ठीक है ना, तो 60x स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस 60x आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे भी आपका 60x स्क्वायर आ रहा है, माइनस 60x स्क्वायर, और प्लस माइनस करने पे आपका 17x आ रहा है, तो यहाँ पे सॉरी प्लस 20x और माइनस 3x होना चाहिए, है ना, प्लस 20, ठीक है। अब देखिए 17x हो जा रहा है, अब इसको रिजॉल्व कर लीजिए, तो इधर वाले पार्ट को हटा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ से ले आइए, ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से मान लीजिए हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन लेते हैं तो बच गया एक्स प्लस 20 हमारा, इधर माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो 3, इधर बच गया हमारा एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 0, तो हमारा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 0, तो ये वाला एक तो दो हमारा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 20, ये पार्ट तो नहीं लेंगे हम, एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 3 ये वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू हमारा क्या निकल गया, 3 निकल गया, तो हमारा फ्रैक्शंस क्या होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, x डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स था, x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स, 8 माइनस 3 यानी 3/5 हमारा फ्रैक्शंस निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है ये राइट है या रॉन्ग, इसको हम पुट करके देख लेते हैं, x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 3 निकला है, तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 10 माइनस 3 माइनस 3 8 माइनस 3, ठीक है। इसमें पुट कर रहे हैं 4/35 आना चाहिए, तो ये हमारा हो गया 5/7 माइनस 3/5, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया हमारा 35, 7 5 जा 35 और 5 7 5 जा 35, ठीक है ना, और 5 आ गया, 5 5 जा 25 माइनस ये 5 7 जा 35 माइनस 21 यानी 4/35, दैट मीन्स हमारा जो आंसर 3/5 आया है वो करेक्ट है। देखिए दोनों का ये जो है सम आ रहा है ना, ये 4/35 एलएचएस आरएचएस दोनों सेम है, दैट मीन्स हमारा जो आंसर आया है 3/5 ये करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से जो भी स्टेप्स आपको समझ में प्रॉब्लम्स आई होगी आप दोबारा से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।